अमित शाह जी जैसे लोग जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी रही है और वैसे लोग हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करें, जिन बाबा साहब को हम सुबह उठते हैं तो अपने भगवान के रूप में जिन्हें हम पूजा करते हैं, मानते हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे बहुजन समाज के जो भगवान हैं, चिराग पासवान जी हूँ, ये दलित के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, बहुजन समाज के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, ये नौटंकी कब तक करेंगे? ये सारी नौटंकी कंपनियां हैं, चाहे जनता दल यू हो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, ये नौटंकी दिखा रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू कब तक? क्यों नहीं अमित शाह के खिलाफ आज तक एक भी टीका टिप्पणी आप कर पाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया न्यूज। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे देश में बहुजनों के द्वारा हलचल किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। अमित शाह का बहिष्कार जोर शोर के साथ पूरे बहुजन कर रहे हैं। आखिर क्या जो है कि अमित शाह गलती कर दिए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सांसद भवन में अंबेडकर 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 एक फैशन है। यदि जितना नाम अंबेडकर का लिया जाता है, यदि भगवान का लिया जाए तो सातों जन्मों तक स्वर्ग में रहेंगे लोग। इसी बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में जो है कि खलबली मचा हुआ है। हर जगह पर जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मैं बता दूं कि ये बक्सर से मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको। ये बक्सर में बहुजन समाज पार्टी बक्सर के तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। इनके हाथों में आप देख रहे हैं नीला नीला झंडा है, हाथों में संविधान है। ये बहुत सारे लोग जो है कि बैठे हुए हैं। अमित शाह गृह मंत्री का जो है कि विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कहेंगे हम आपको मिलवाएंगे। भर में प्रदर्शन कर रही है और आज बक्सर में भी आप लोग बैठे हैं, क्या मांग है सर आप लोग? देखिए, स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, आरएसएस का एक एजेंडा है, जो इस भारत में बाबा साहब के सुंदर संविधान को खत्म करना चाहती है। और उसी एजेंडा के तहत भारत के गृह मंत्री ने संसद के अंदर एक ऐसी ओछी टिप्पणी हमारे बहुजन समाज के नायक भगवान पर की है, जिसके खिलाफ आज पूरे भारत में हम सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उस बयान को वापस लीजिए, देश से माफ़ी मांगिए, बाबा साहब के अनुयायियों से माफ़ी मांगिए और उस बयान को आप वापस लीजिए। आखिर कब तक बाबा साहब को अपमानित करते रहेंगे आप लोग? ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये हम बहुजन समाज के लोगों का अपमान है। ये तमाम हमारे बहुजन समाज के जो भी व्यक्ति हैं, इस भारत की धरती पर जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने बाबा साहब ने जिन्हें समानता का अधिकार दिया है, अगर उन सबों ने मिल करके उनके खिलाफ अगर अमित शाह जी जैसे लोग अपमानित करने का काम किए हैं, तो ये बहुजन समाज का अपमान है। और हम इसी अपमान के खिलाफ बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी में आस्था व्यक्त करते हुए,
बहन जी ने पूरे भारत में आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन की बात कही, और आज हम सभी पूरे भारत में, बिहार के अंदर मैं जानता हूँ कि 38 जिला मुख्यालय पर बैठ करके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और भारत की सरकार को बाध्य करेंगे कि इस बयान को वापस करें, मांगे, वापस लें, और भविष्य में किसी नेता की बदजुबानी इतनी नहीं हो कि हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी कर अमित सके। शाह का सफाई में बयान आया, उनका ये कहना है कि हमारी वीडियो को एडिटिंग करके दिखाया जा रहा है, AI से बनाकर दिखाया जा रहा है। देखिए, ये झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आरएसएस के लोग कितना झूठ बोलेंगे। जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात किया, सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण में वर्गीकरण की बात आ गई। अमित शाह जी जैसे लोग जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी रही है, और वैसे लोग हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करें, जिन बाबा साहब को हम सुबह उठते हैं तो अपने भगवान के रूप में जिन्हें हम पूजा करते हैं, मानते हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे बहुजन समाज के जो भगवान हैं, ऐसे लोगों के बारे में ओछी टिप्पणी अमित शाह का करना निश्चित रूप से एक सोची समझी राजनीति है आरएसएस का, एक सोची समझी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी इसकी तीखी निंदा करती है और मांग करती है कि इस बयान को वापस लें। बहुत सारे एनडीए समर्थित दलों के नेता ये कह रहे हैं कि जी भाई, अगर फिसल भी गई तो इतना हो हंगामा क्यों करना है। मैं ये जो एनडीए के जो लोग शासन के लिए, कुर्सी के लिए, चाहे नीतीश कुमार जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, ये दलित के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, बहुजन समाज के साथ जो प्रेम दिखाते हैं, ये नौटंकी कब तक करेंगे। ये सारी नौटंकी कंपनियां हैं, चाहे जनता दल यू हो, चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, ये नौटंकी दिखा रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू कब तक। क्यों नहीं अमित शाह के खिलाफ आज तक एक भी टीका टिप्पणी आप कर पाए। इस बयान के खिलाफ आप टीका टिप्पणी नहीं कर सके। क्या दिखाना चाहते हैं देश को, देश को क्या बताना चाहते हैं। ये कब तक आप देश के साथ विश्वासघात करने वालों के साथ खड़े रहिएगा, आरएसएस के एजेंडा में शामिल होइएगा, और भारत के संविधान के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, नीतीश कुमार जी कहाँ सोए हुए हैं आप, जीतन राम मांझी जी कहाँ सोए हुए हैं, चिराग पासवान जी कहाँ सोए हुए हैं। हम दलितों के मसीहा, हम बहुजन समाज के भगवान, हम पिछड़ा अति पिछड़ा के भगवान, महिलाओं के भगवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री टीका टिप्पणी कर रहा है, और आप उसके साथ गलबहियां करके शासन चला रहे हैं। कब तक डबल इंजन की सरकार आप चलाएंगे। जिस शासन के मुखिया हमारे बाबा साहब के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहा हो और आप उसमें शासन के भागीदार बने हुए हैं, कब तक चलेगा चिराग जी, कब तक चलेगा जीतन राम मांझी जी। हमें तो ऐसा लगता है, हम तो बिहार के हैं लोग, ठोक बजा के एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम तो बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़े हैं, जिएंगे मरेंगे बाबा साहब के सम्मान के साथ मरेंगे, और बाबा साहब ने जो मान और सम्मान दिया है उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कोई भी हम सबों के जिंदा रहते हुए बाबा साहब के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करेगा, उसे किसी भी स्तर तक जाकर छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह का बयान आया, कह रहे हैं कि अगर हम माफी भी मांग देंगे तो दाल नहीं गलने वाली है। कौन सी दाल उनसे गलाने की बात कर रहे हैं। हम आरएसएस से कोई दाल नहीं गलाना चाहते हैं कि आरएसएस वाले हमारे दाल गला दें। हमारे बहुजन समाज का दाल रोज गलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी, आप माफी मांग करके देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आपके माफी मांगने से वो रुक जाएगा। आप समाज को बांटना चाहते हैं। आप हिंदू हिंदू नारा दे करके हम अकलियत समाज को बांट रहे थे, और जब आप देख लिए कि हिंदू हिंदू कहने से बाबा साहब के लोग नहीं टूट रहे हैं, तो आप बाबा साहब के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आपको जाना होगा स्वर्ग, स्वर्ग की सीढ़ी आप खोजेंगे। हम तो हमारा जन्नत, हमारा स्वर्ग तो बाबा साहब ने हमें अपनी धरती पर दे दिया है। हम अपने स्वर्ग में खुश हैं और हम अपने बाबा साहब के चरणों में खुश हैं। हमें कोई स्वर्ग नहीं। अरे हमें स्वर्ग तो बाबा साहब ने हमें धरती पर दे दिया। अमित शाह आरएसएस के लोगों का स्वर्ग कहीं और होगा, कहीं और खोज ले स्वर्ग। छोड़े हमारे स्वर्ग को। जिस स्वर्ग को बाबा साहब ने दिया है, उस स्वर्ग को छोड़कर जहां जाना होगा वो स्वर्ग में चले जाए।
लेकिन हमारे स्वर्ग को छोड़े जिस स्वर्ग को बाबा साहब ने हमें धरती पर दिया। जिस अमित शाह से, राहुल गांधी से, जितने सारे इंडियन बड़े नेता माफी मांगवाए, समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं, हमारी मायावती जी माफी मंगवाएंगे। निश्चित रूप से माफी मांगना होगा, निश्चित रूप से माफी मांगना होगा। संवैधानिक हक बहुजन समाज पार्टी लेना जानती है और आज हम सड़क पर निकले हैं, हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं सचेते, नहीं चेते, तो निश्चित रूप से हम आगे और भी तीखे आंदोलन के रूप में जाएंगे।